हेलो फ्रेंड, मैं समीम अनवर आप लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग एमएस एक्सेल का डेफिनेशन जानना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे पीडीएफ में लिख के रखा है, वो ओपन कर लिया आपके सामने। एमएस एक्सेल, तो देखिए यहाँ पे एमएस एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम लोग एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन शुरू सीखना चाह रहे हैं। बुनियाद सबसे स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है उसको जानना चाह रहे हैं, उसको सीखना चाह रहे हैं। तो एमएस एक्सेल का हम लोग जो वर्जन यहाँ पे यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, तो वो है 2007। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जो लोग हैं इसी 2007 में ही बेसिक स्टार्ट करता है। आप आगे चल के आप एडवांस में जाके आप 13 और उसके आगे 21 जो भी आप वर्जन में काम करना चाहें आप इजीली काम कर सकते हैं। थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन होगा लेकिन आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक्सेल के बारे में जानते हैं। एक्सेल क्या है? तो एक्सेल एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है। अब विंडो बेस्ड का क्या मतलब होता है? विंडो बेस्ड मतलब आपके कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, तो विंडो पर ये सॉफ्टवेयर काम करता है, एक्सेल विंडो पर काम करता है। तो ये विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है, एमएस ऑफिस पैकेज है। ये एमएस ऑफिस पैकेज का एक हिस्सा है। ये कौन? एक्सेल। एमएस ऑफिस को जैसे आप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में तो उसके साथ एक्सेल भी आ जाता है। तो इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन यूएसए की एक कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है जो पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत फेमस है। तो उसका एक प्रोडक्ट है ये एमएस एक्सेल। को शॉर्ट में हम लोग एमएस एक्सेल या एक्सेल बोलते हैं, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। और उसके साथ जो भी वर्जन होगा वो वर्जन आप वहाँ पे ऐड कर देंगे। 2007 है तो 2007 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, 2007 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, 2010 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, 2013 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, 2016 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, 2021। इस तरह का कोई भी आपका वर्जन हो सकता है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग क्या कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इन एमएस एक्सेल वी कैन क्रिएट डेटा। हम लोग एमएस एक्सेल में डेटा क्रिएट कर सकते हैं और बहुत अलग अलग तरह का कैलकुलेशन टाइप का जो भी काम होता है हम लोग इसमें एक्सेल में क्या कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में डाटा एंट्री का काम, डाटा को हम लोग क्या करते हैं? डाटा एंट्री करते हैं, डाटा क्रिएट करते हैं। और उसमें किसी भी टाइप का कैलकुलेशन करना हो तो हम लोग एक्सेल एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जिसके जरिए से बहुत ही ईजिली आपका काम हो जाता है। अब किस तरह का कैलकुलेशन होता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, लॉजिकल कैलकुलेशन होता है, ग्राफिकल होता है, स्टैटिक्स होता है। इस तरह का बहुत तरह का चीज़ आपका एक्सेल के अंदर होता है। तो एक्सेल में जो ब्लैंक पेज आता है, तो ब्लैंक पेज को हम लोग शीट के नाम से जानते हैं। हम लोग जो एक्सेल के साथ हम लोग ब्लैंक पेज आएगा, ब्लैंक पेज को शीट बोला जाता है, शीट के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एमएस एक्सेल को आपको ओपन करके दिखाते हैं। आप ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये सामने आ गया। इस तरह से एमएस एक्सेल में जो हम लोग ये जो पेज आता है, जो जिसको हम लोग यहाँ पे दिखाई पड़ता है स्क्रीन पर, इसको शीट के नाम से जाना जाता है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीट बोलते हैं। इसको वर्कशीट भी कहा जाता है। वर्कशीट के नाम से आप बहुत लोग इसको वर्कशीट बोलते हैं। और इसका एक नाम स्प्रेडशीट भी है। तो शीट बोलें, वर्कशीट बोलें, स्प्रेडशीट बोलें, एक्सेल का जो आपके सामने जो एक्सेल खुलता है, जो सामने स्क्रीन पे पेज आता है, वो पेज तो नहीं, उसको शीट या वर्कशीट या स्प्रेडशीट बोला जाता है। और जो फाइल एमएस वर्ड में क्रिएट होता है उसको हम लोग वर्क बुक के नाम से जानते हैं। तो एमएस वर्ड में बनने वाला फाइल को वर्क बुक कहा जाता है। जैसे एमएस वर्ड में बनता था डॉक्यूमेंट बोलते थे उसको हम लोग, पावर पॉइंट में बोलता था उसको हम लोग प्रेजेंटेशन के नाम से जानते थे। यहाँ पे जो बनता है उसको हम लोग वर्कशीट के नाम से जानते हैं। अब एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम है, हर एप्लीकेशन के में बनने वाले फाइल का क्या होता है? अलग अलग एक्सटेंशन नेम होता है। तो एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम है वो .xls है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके क्लास को, इसके को पहचान सकते हैं कि किस टाइप का फाइल है। जो फाइल है किस टाइप का फाइल है, ये .xls टाइप का फाइल है। तो ये इसका एक्सटेंशन नेम इसको कहा जाता है। अब एमएस एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे हम लोग? तो ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग दो तीन तरीका यूज कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले
स्टार्ट नाम का जो बटन होता है उस पर क्लिक करते हैं, वहाँ पे आप प्रोग्राम का एक लिस्ट आता है, उस प्रोग्राम में लिस्ट में जाके आपको एक्सेल MS ऑफिस दिखाई पड़ेगा, उसमें जाएंगे और एक्सेल दिखाई पड़ेगा, उस पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। या तो आप वहाँ पे सर्च में या में जाएंगे, या रन का एक कंट्रोल विंडो प्लस R बटन दबाने से रन का डायलॉग बॉक्स आता है, उस रन का डायलॉग बॉक्स में आप एक्सेल लिखेंगे और इंटर दबाएंगे तो आपके सामने एक्सेल का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद आपको इस तरीके से आप दिखाई पड़ेगा, आपके सामने एक्सेल का विंडो इस तरह का आ जाएगा। तो ये एक्सेल का विंडो आपके स्क्रीन पे इस तरह से खुला आएगा। इसका एक रफ डायग्राम यहाँ पे हमने बनाया। अब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह का एक आपके सामने एक्सेल ओपन हुआ। तो इस तरह से एक्सेल यहाँ पे दिख रहा है। इसका हम लोग यहाँ पे समझने के लिए एक डायग्राम बनाए यहाँ पे। तो देखिएगा, ये आपके सामने एक्सेल का एक डायग्राम बना हुआ। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ, इसका नाम है टाइटल बार। इसमें नाम लिखा रहता है, जैसे MS एक्सेल लिखा रहेगा इस नाम, और यहाँ पे शुरू में लिखा रहेगा बुक 1। अब ये टाइटल बार है। टाइटल बार के राइट साइड में आपको 3 यहाँ पे बटन मिलेगा। एक क्लोज का बटन मिलेगा, एक रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज नाम का बटन मिलेगा, और एक मिनिमाइज नाम का बटन मिलेगा। इधर यहाँ पे आप एक को ऑफिस बटन नाम से मिलेगा। तो ये टाइटल बार है। उसके बाद आपको नीचे तरफ दिखाई पड़ेगा टेब्स, इसको मेनू भी बोल सकते हैं, टेब्स यहाँ पे बोला जाता है। तो ये टेब्स यहाँ पे मिलेगा आपको। जैसे होम नाम का टेब मिलेगा, यहाँ पे होम इंसर्ट नाम का टेब मिलेगा, पेज लेआउट नाम का टेब मिलेगा, फॉर्मूला नाम का टेब मिलेगा, डेटा नाम का टेब मिलेगा, रिव्यू नाम का टेब मिलेगा, व्यू नाम का टेब मिलेगा। इस तरह से वहाँ पे अलग अलग टेब्स मिलेगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो ये होम टेब है, ये इंसर्ट टेब है, पेज लेआउट टेब है, फॉर्मूला टेब है, डाटा टेब है, रिव्यू टेब है, व्यू टेब। अब जरूरत पड़ने पे क्या होता है कि और भी टेब्स यहाँ पे फॉर्मेट नाम से हुआ, लेआउट नाम से हुआ, जरूरत पड़ने पे एक्टिव होता है। अब यहाँ पे जो हम लोगों का वर्ड और यहाँ पे डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम लोगों का वर्ड में यहाँ पे फॉर्मूला और डेटा नाम का टेब नहीं था, और यहाँ पे वहाँ रेफरेंसेस और मेलिंग नाम से था, यहाँ पे फॉर्मूला और डेटा नाम का टेब। उसके नीचे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बार लंबा टाइप चौड़ा टाइप का, ये जो इसको बोलते हैं रिबन। आप यहाँ पे होम में क्लिक है, पहला वाला टेब होम है, तो होम का रिबन आपके सामने यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे एक जगह नेम बॉक्स दिखाई पड़ेगा। नेम बॉक्स वहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं रहेगा, वहाँ पे जाने से आपको शो करेगा नेम बॉक्स। और इस साइड में, उसके राइट साइड में आपको फॉर्मूला बार दिखेगा जिसमें FF लिखा रहेगा। ये नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार यहाँ पे क्या है, एक्सेल का ये एक अलग चीज़ है। ये वर्ड में नहीं था, यहाँ पे आपको अलग से ये दिया गया है। तो इसका क्या वर्क होगा हम लोग आगे जाके इसको देखेंगे। अब यहाँ एक्सेल का जो सीट होगा आपके सामने इस तरह से डिवाइड किया हुआ मिलेगा। कॉलम्स और रॉज में एक्सेल का पूरा शीट डिवाइड किया हुआ रहता है, और इस सीट में आपको सीट का हेडिंग मिलेगा आपको, जो ऊपर तरफ दिखाई पड़ा जैसे ABCD में लिखा रहेगा, तो इसको बोलते हैं कॉलम हेडिंग। हर कॉलम का एक हेडिंग होता है जिसको यहाँ पे कॉलम हेडिंग बोला जाता है। ये जैसे यहाँ पे I, यहाँ पे J, यहाँ पे K। इस तरह से नंबरिंग इधर साइड में मिलेगा जिसको बोलते हैं रॉ हेडिंग, 1 2 3 4 5, इस तरह से यहाँ पे नंबर मिलेगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, ऐसे सेल कॉलम का नंबर मिलेगा। अब यहाँ कॉलम, ये हो गया कॉलम हेडिंग, ये हो गया रॉ हेडिंग, और बीच में जो जगह दिख रहा है इसको बोलते हैं सेल। तो यहाँ पे आपको सेल नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों सेल्स आपको एक सीट के अंदर मिलता है। और ये साइड में जो आपको राइट हैंड साइड में दिखता है, यहाँ से पेज को ऊपर नीचे किया जाता है, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहा जाता है। और पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए इस जगह पे एक दिख रहा है जिसको आप लोग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाता है। और यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट 3 सीट का नाम लिखा रहता है। अब वहाँ पे सेटिंग ज़्यादातर में 3 ही लिखा रहता है, लेकिन आपको सेटिंग के हिसाब से 1 या भी मिल सकता, 2 भी मिल सकता, लेकिन आमतौर से 3 सीट मिलता, सीट 1, सीट 2 और सीट 3 के नाम से। अब इस सीट के बारे में डिटेल जानते हैं। जैसे आप सीट यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये था आपका यहाँ पे कॉलम हेडिंग, ये है रॉ हेडिंग, ये नेम बॉक्स यहाँ पे नेम, और ये फॉर्मूला बार। तो ये आपका रिबन, ये आपका यहाँ पे टेप्स, यहाँ वर्टिकल स्क्रॉल बार जिसको पेज से ऊपर से नीचे कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और यहाँ पे एक जूम बार दिया हुआ था जिससे पेज का जूम इन या आउट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आउट कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग इन कर रहे हैं। तो आपको MS एक्सेल में जो पेज रहता है वो क्या होता है, कॉलम और रॉ में डिवाइड किया हुआ रहता है। MS एक्सेल विंडो appears with 3 sheet by default, namely sheet 1, sheet 2 और sheet 3। कह रहा है यहाँ पे MS वर्ड जब MS एक्सेल जब भी खुलता 3 सीट के साथ खुलता, सीट 1, सीट 2, सीट 3 के साथ खुलता। MS एक्सेल का जितना भी पेज है वो कॉलम और रॉ में डिवाइड किया होता है, और जो कॉलम और रॉ जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जैसे इस तरह ऊपर से नीचे आया ये कॉलम है,
और इधर से यहाँ राइट से लेफ्ट तरफ जाता है, ये रॉ है। तो ये जब इंटरसेक्ट करता है तो बीच में जो जगह बनता है इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं इसको? सेल बोलते हैं। अब कॉल MS एक्सेल के एक बुक में, एक फाइल में मैक्सिमम 255 तक सीट आता है, अप्रोक्सीमेटली 255 तक सीट आता है। और एक सीट में 16,384 16,384 कॉलम्स आता है और 10,48,576 रॉज आता है। और यहाँ पे जो सेल्स आता है उसकी संख्या है 17,17,68,69,184। तो बहुत ज़्यादा सेल्स, बहुत बड़ा जगह यहाँ पे दिया होगा, इतना संख्या में आपको वहाँ पे सेल्स मिल जाता है। तो एक बार यहाँ पे चेक करके हम लोग देखते हैं। तो इस जगह पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर तरफ देखिएगा कोना में जो एक नंबर या ए से आगे जो जगह वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे रॉज और कॉलम की संख्या दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए वहाँ पे लिखा हुआ 10,48,576 रॉज और कॉलम की संख्या है, तादाद है 16,384। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो रॉज की संख्या यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये इतना बहुत लंबा चौड़ा शीट है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। अब हर कॉलम का एक नाम होता है जो सीरियल नंबर ABCD में आपको दिया हुआ रहता है, और हर रॉ का एक नाम होता है जो 1 2 3 स्टाइल में लिखा हुआ रहता है। उसको कॉलम ABCD वाले में जो लिखा रहता है उसको कॉलम हेडिंग बोलते हैं, जो 1 2 3 में लिखा रहता है उसको रॉ हेडिंग बोलते हैं। अब दोनों के कम्बिनेशन से, कॉलम हेडिंग और रॉ हेडिंग के कम्बिनेशन से हर सेल का नाम बनता है। जैसे ये सेल है, ऊपर से यहाँ पे कॉलम हेडिंग आया H और इधर से आया यहाँ पे रॉ हेडिंग 7, तो इसका नाम हो गया S7। ये शो करता है आपको नेम बॉक्स में, यहाँ पे देखिएगा नेम बॉक्स है जिसमें आपको S7 H7 दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से नेम बॉक्स में आपको वो दिखाई पड़ रहा है। तो ये हम लोगों का यहाँ पे सेल रेफरेंस नंबर हुआ। तो सेल रेफरेंस नंबर या सेल नंबर के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। अब सेल्स के अंदर आप जैसे जाएंगे तो आपको 3 तरह का पॉइंटर एक सेल के अंदर दिखाई पड़ता है। एक मोटा प्लस टाइप का पॉइंटर दिखाई पड़ता है, जैसे डॉक्टर प्लस, जिसको हम लोग बड़ा टाइप का यूज होता था पहले, उस तरह का एक निशान दिखेगा जो सिलेक्ट करने में आपको हेल्प करता है। और एक एंकर पॉइंट की तरह से दिखता है जो ड्रैग पॉइंटर, एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करने में काम आता है। एक इस तरह का पॉइंटर दिखता है जो जिसको फील पॉइंटर या फील बटन बोलते हैं। ये आपको मिलता है सेल्स के राइट और लोअर कॉर्नर पे। तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे इस जगह पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको एक सेल दिख रहा है। तो सेल के ऊपर जैसे जाते हैं मोटा प्लस का साइन दिख रहा है, कुछ नंबर टाइप कर देता है 1 2 जगह पे। तो जैसे हम लोग इसको इस जगह पे गए हैं तो यहाँ मोटा सा प्लस दिख रहा है आपको, यानी इस बटन से क्या होगा, सिलेक्ट होगा। ऐसे इसको क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, जहाँ तक खींचेंगे वहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिलेक्ट हो गया। अब ये किसी सेल के अंदर आप अगर लाइन पर टच करेंगे तो एंकर पॉइंट का निशान आएगा। इससे क्या कर सकते हैं, कंटेंट को ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पकड़े इसको, इस लाइन पे कहीं भी टच कीजिएगा, निशान शो करेगा, इसको ड्रैग करके आप यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे उसको भी आप ड्रैग करके इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से ड्रैग करके जा रहा। अब हम लोग चाहते हैं कि ड्रैग करके ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, तो हम लोग इसको यहाँ पे ड्रैग करके ले जा सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए अलग निशान आता है, ड्रैग करने के लिए निशान अलग आ जाता है। अब सेल्स के नीचे और राइट साइड में जाएंगे, जैसे कॉर्नर में टच करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर्स में टच करेंगे तो इस जगह एक प्लस साइन आएगा, छोटा सा प्लस साइन आएगा एक, इसको बोलते हैं फील पॉइंटर या फील बटन। इसको पकड़ के अगर इसको ड्रैग क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे तो वो सेम नंबर जो ऊपर दिया हुआ था उसको कॉपी करते हुए, उसको फील करते हुए नीचे लाएगा। अगर यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ तो फार्मूला से यहाँ पे आएगा। अगर आपका यहाँ पे फार्मूला नहीं है और अगर आपका कोई लॉजिकल चीज़ डाला हुआ तो वो लॉजिक के हिसाब से आपको फील कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पे पकड़ के नीचे की तरफ खींचना है तो ये नंबर्स वहाँ से क्या हो रहा है, ट्रैक कर रहा है। इस तरह से पकड़ के खींचना है और नीचे तरफ ट्रैक करेगा। तो ये जो सेम नंबर लिखे तो सेम नंबर को क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ लॉजिकल 1 लिख देते हैं और नीचे 2 लिख देते हैं, आप दोनों को सिलेक्ट करके अगर ड्रैग करते हैं तो वो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5 इस तरह का सीरियल नंबर लेके आता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे नंबर लेके आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1 और उसके बाद 3 और नंबर लिख दिए, यहाँ पे फिल करते हैं खींचते हुए। तो इस तरह से क्या होता है कि ये ओड नंबर यहाँ पे लेके आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग इवन नंबर लिख देते हैं।
यहाँ पे इवन नंबर को ड्रैग करके हम लोग नीचे लाएंगे तो ये 2 के बाद 4 के बाद 6, इस तरह से 8 10 12, ये इस तरह से आपके पास आएगा। आप किसी चीज़ का रिजल्ट को फिल करना चाहें तो वो भी आपके पास आएगा। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने एक्सेल ओपन किया हुआ। अब इसमें हम लोग को कैलकुलेशन करना है। हम लोग पिछले क्लास में सीख रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोग सीख रहे थे कि यहाँ पे एक्सेल का क्लिक करते हैं तो वहाँ पे 3 तरह का पॉइंटर अलग अलग निशान दिखता है। जैसे एक मोटा टाइप का, बड़ा टाइप का, बिग टाइप का, यहाँ पे क्या प्लस दिख रहा है इस जगह पे। आप जैसे लाइन के साथ टच करेंगे तो एंकर पॉइंट ड्रैग करने के लिए दिखेगा, यहाँ कोना में टच करेंगे कॉर्नर्स में तो यहाँ पे फील का आपको बटन दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बना के रखे हैं कि आपको एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए, जोड़ने के लिए एडिशन नाम का हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे एडिशन करने के लिए जो ऑपरेटर लगता है, जो साइन लगता है, वो प्लस नाम का साइन लगता है और इस तरह से जोड़ा जाता है। पहले इक्वल टू लिखना, उसके बाद सेल्स पर क्लिक करना, उसके बाद फिर प्लस देना और लास्ट में जाके इंटर प्रेस करना। तो इस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह का हम लोग चीज करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर लिख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे मेरे पास कुछ सीट में कुछ नंबर आ गया। इस नंबर को हम लोग जोड़ना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं। जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस का यूज करेंगे। कैसे यहाँ पे जोड़ेंगे, कैसे एडिशन करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जिस सेल में जोड़ना चाहते हैं, जिस सेल में आप एडिशन करना चाहते हैं, वहाँ पे इक्वल टू का साइन दीजिए, दे दिए। उसके बाद पहला सेल पर क्लिक कीजिए। जैसे पहला सेल पे जिसमें नंबर लिखा उस पर क्लिक करेंगे तो सेल नंबर आ जाएगा। जैसे इसमें क्लिक किया, इसका सेल नंबर आ गया, सेल रिफरेंस नंबर आ गया A1। अब प्लस का साइन दीजिए। इस तरह से आप नंबर्स पे क्लिक करते जाइए और प्लस प्लस करते जाइए। तो इस तरह से आप सब जितना भी नंबर्स जिसको जोड़ना चाहते हैं उसको आप प्लस के साथ क्लिक करते रहिए। तो एक पे क्लिक करना और प्लस का साइन देना। देखिए हम लोग यहाँ से लेके A1 से लेके K1 तक हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। अब यहाँ इंटर दबाएंगे, लास्ट में क्या करेंगे, इंटर दबाएंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे ये रिजल्ट आ गया। तो इस लाइन का जो टोटल यहाँ पे सम निकाला है वो है 592, 592। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल कर देंगे। बार बार हम लोग को फॉर्मूला लगा के जोड़ना नहीं है। जब बार बार हम लोगों को फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक करेंगे और फिल बटन को इसको ड्रैग करते हुए नीचे तरफ यहाँ तक लेके आएंगे। इससे क्या होगा कि हर कॉलम में, हर रो में आपका क्या होगा, टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें 552 आया था, इसमें 649 आया, इसमें देखिए 716 आया, 619 आया। इस तरह से यहाँ पे आप कर सकते हैं। एक बार और देखते हैं। हम लोग ऊपर से नीचे सम करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो इक्वल टू देंगे, पहला वाला नंबर पे क्लिक करेंगे, प्लस देंगे, उसके बाद दूसरा नंबर पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आप प्लस करते जाएंगे। और भी मेथड है जिसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये सबसे बेसिक मेथड यूज कर रहे हैं। आगे चल के हम लोग और भी मेथड यूज करेंगे जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर चुके हैं, एंटर दबाएंगे। देखिए ये रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आने के बाद फिल बटन पे क्लिक करेंगे। इसको ड्रैग करते हुए हम लोग जहाँ तक हम लोग को रिजल्ट चाहिए वहाँ तक लेके जाएंगे। इस तरह से क्या हो गया, ये सम हो गया, जोड़ दिया। अब दूसरा चीज हम लोगों को जानना है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन क्या करता है, सब्सट्रैक्शन घटा करता है। एक नंबर को दूसरे नंबर से क्या कर सकता है, माइनस कर सकता है, घटा सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। इसका ऑपरेटर है ये इस तरह का साइन, माइनस का साइन, डैश वाला साइन, और इस तरह से आपको इसको लिखना है। तो यहाँ पे आते हैं शीट 1 में, और इसको हम लोग यहाँ पे जैसे 805 लिखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे 53 से माइनस करना चाहते हैं। तो इक्वल टू देते हैं। यहाँ इस नंबर, बड़ा नंबर पे क्लिक करते हैं, माइनस का साइन देते हैं कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीपैड से, और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, इस नंबर को उससे घटाना। क्लिक कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने से रिजल्ट आ गया। यहाँ 805 में से 53 चले गया तो बच गया 752। अब इसको हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हर जगह पे ये रिजल्ट आ गया। एक बार इधर से करके देख लेते हैं। यहाँ तो इक्वल टू ये नंबर आया था, यहाँ पे इस पर क्लिक किया, -46, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 546 आ गया। अब इसको हम लोग फिल बटन से
फॉर्मूला को क्या करते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं, वो इस लाइन हर जगह से क्या होगा, इस से इस अमाउंट को माइनस कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको ये साइन यूज करना है, एस्टेरिक बोला जाता है इसको। इस तरह का साइन आपको न्यूमेरिक कीपैड में मिल जाएगा 9 नंबर के ऊपर और माइनस के बगल में, या फिर आप शिफ्ट के साथ 8 नंबर जो आपका ऊपर वाला लाइन में नंबर दिया रहा था 1 2 3, उसमें 8 नंबर को प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, तो ये साइन आएगा। तो आइए देखते हैं, सीट 1 में चले जाते हैं, कुछ नंबर्स यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो देखिए हम लोग 2 लाइन में नंबर टाइप कर दी, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ इक्वल टू प्रेस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद पहला नंबर पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, स्ट्राइक का यहाँ पे जो साइन है उस साइन को बटन को दबाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 × 2 = 14। अब आप हर एक इसमें अलग अलग भी कर सकते हैं कि अलग अलग फॉर्मूला अलग अलग जगह पे आप टाइप करके आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक बार जब हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे फील का यूज करते हैं ताकि जल्दी से हो जाए, आपको बार बार करना ना पड़े। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए बार बार करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 2 नंबर के बीच में हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। 3 नंबर के बीच में, अगर 3 डिजिट के बीच में मल्टीप्लाई करना हो तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं कुछ। अब यहाँ पे हम लोग इक्वल टू देंगे 8 × 7 × 2। तो यहाँ पे तीनों को हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर दिया, इंटर दबाएंगे, रिजल्ट आ गया 112। इसको फिल कर देते हैं, ये 3 डिजिट के बीच में मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई के बाद हम लोग डिवीजन भाग कर सकते हैं। तो हम लोग नंबर्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो ये किस तरह से करते हैं, तो आइए यहाँ पे देखते हैं, इसी पे हम लोग ट्राई करके देखते हैं। 112 यहाँ पे लिखा हुआ, हमको उसको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 112 पर क्लिक करते हैं और डिवाइड का साइन यहाँ पे जो होता है बैकवर्ड स्लैश, इसको लगाएंगे और यहाँ से कितना से डिवाइड करना है, हमको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 पे क्लिक कर दिया, इंटर प्रेस करेंगे तो ये डिवाइड होके आ गया, 56 हो गया। अब इस लाइन को हम लोग सब इससे डिवाइड करना चाहते हैं, तो इसको फिल कर लेते हैं, रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, यानी इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड किया हुआ। अब आप चाहें कि अलग अलग डिवाइड करें तो आप अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले एक नंबर को आपको टाइप करना है और उसको जितना से डिवाइड करना चाहते हैं वो नंबर टाइप करना है। उसके बाद इक्वल टू का साइन देना है। उसके बाद बड़ा जो नंबर, जिस नंबर को आप डिवाइड करना चाहते हैं उस नंबर पर क्लिक करना है, डिवाइड का साइन देना। उसके बाद जिस नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को यहाँ पे एक्सेल में डिवाइड कर सकते हैं इजीली। तो डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ पे जोड़ घटा गुना भाग कर चुके हैं। अब परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे परसेंटेज का। तो परसेंटेज हम लोग पहले किसी मार्क्स का निकालते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो 500 मार्क्स में कुछ मार्क्स लेके आया, तो लाया कितना, 422, 360। तो कुछ इस तरह का नंबर लेके आया। अब इसका परसेंटेज कितना परसेंट आया, इसका कितना में लेके आया, 500 में लेके आया। तो ये 500 में लेके आया। इस नंबर को आगे लिखते हैं यहाँ पे। तो ये 500 मार्क्स का एग्जाम दिया, इसमें से ये नंबर लेके आया। अब इसका परसेंटेज कितना होगा, इसको कैसे निकालें, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू, उसके बाद हम लोग जो नंबर लाया यानी ऑब्टेन नंबर, ये नंबर जो लाया है उस पर क्लिक करेंगे, इंटू 100 लिखेंगे, इंटू के बाद 100 लिखेंगे। उसके बाद आपको डिवाइड का साइन देना है और जो ऑब्टेन मार्क है जितना में लाया उस पर क्लिक कर देना। जैसे इतना में लाया, इतना पर क्लिक कर दिया।
जैसे इस पर क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने क्या होगा, उसका परसेंटेज आ जाएगा। अब इसका परसेंटेज आया कि अगर 500 में 422 नंबर लाया तो उसका परसेंटेज हो गया 84.4। अब इस तरह से बाकी लोगों का हमको देखना है तो इसको ड्रैग करके यहाँ तक फिल करके यहाँ तक लेके आता है और ये सबका परसेंटेज यहाँ पे आ गया। अगर आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद जो नंबर ऑप्टेन मार्क है उस पर क्लिक करेंगे, डिवाइड का साइन देंगे और डिवाइड करेंगे कितना से, 5 से करेंगे। यहाँ पे जो डबल जीरो है 500 है उसमें से 2 जीरो को क्या करेंगे, हटा देंगे और नंबर लिखेंगे यहाँ पे 5। यानी हम लोग 100 करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 500 से डिवाइड करते हैं तो वो दोनों जीरो क्या होगा, कट जाता है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे और इंटर दबाएंगे तो सेम वही रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इतना नंबर में इतना नंबर लाया तो उसका परसेंटेज इतना हो गया। और भी तरीके से परसेंटेज आप अगर निकालना चाहें, जैसे कोई अमाउंट का परसेंटेज आपके पास हो, जैसे हम लोग कोई अमाउंट है हम लोग के पास 44993,550, तो कुछ रैंडम नंबर लिख लेते हैं। तो इस तरह का कुछ हम लोग के पास क्या है, अमाउंट है। अब इसमें परसेंटेज निकालना है हमको कि इतना परसेंट, अगर यहाँ पे है इसका 15% निकाला, इसका 17% निकाला, इसका 20% निकालना, तो कैसे निकालेंगे। तो एक तरीका तो है कि हम लोग इसको इक्वल टू का साइन देंगे, टोटल पर क्लिक करेंगे जो अमाउंट है, उसके बाद जितना परसेंटेज निकालना चाहते हैं वो इंटू देंगे, उतना लिख देंगे। जैसे 15% निकालना चाहते हैं 50 लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे 100। जैसे इंटर दबाएंगे ये आपके पास इसका परसेंटेज निकल के आया कि इसका 15% 749 रुपया 85 पैसा हो रहा है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम लोग यहाँ पे निकालना चाहते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमको 15% सबका निकालना है, हम लोग 15 के साथ परसेंटेज का साइन ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 15%। अब इसको हम लोग यहाँ तक फिल कर देते हैं। अब यहाँ आके हम लोग इक्वल टू 499 ये नंबर जो है, ये अमाउंट जो है, इस पर क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 15% से। जैसे 15% से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या करेगा, आपका को परसेंटेज निकाल देगा इसका। जैसे इसका परसेंटेज निकल गया 15%, इसका 15% कितना होता है तो 749.85। इस तरह से बाकी का निकालना है तो इसको डायरेक्ट फिल करके नीचे लेके आएंगे तो ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज निकल गया कि इस अमाउंट का 15% इतना होता है, इस अमाउंट का 15% इतना होता है। अगर आप अमाउंट आप देख लिए कि इतना क्या होता है कि इसका परसेंटेज होता है इतना, मान लेते हैं इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट को माइनस अगर करना है आपको तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दीजिए। यहाँ पे आप इस नंबर पे जो अमाउंट है, उस प्राइस है, उस पर क्लिक कर दीजिए, माइनस जो डिस्काउंट का अमाउंट आपको निकला, डिस्काउंट का जो परसेंटेज से जो अमाउंट निकला उस पर क्लिक कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो अब क्या हो गया, वो अमाउंट इससे घटा दिया। तो इस तरह से 49.5 4249 रुपया 15 पैसा यहाँ पे आ रहा है। तो इसको फिल कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा गुना भाग और परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, जैसे इस सेल में हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये इस जगह में देखिएगा इसका नंबर, रेफरेंस नंबर आ रहा है। तो इसको बोला था नेम बॉक्स, जहाँ पे क्या होता है सेल का नंबर आप क्या कर सकते हैं, जिस सेल में है उसका नंबर शो करता है। तो ये क्या करता है, नंबर को शो करने का, सेल का नाम क्या है वो बताता है। एक दूसरा काम ये क्या करता है कि इस पर क्लिक करके किसी पर्टिकुलर सेल में जाना चाहते हैं, जैसे P100 में हम लोग जाना चाहते हैं तो P100 लिख के इंटर प्रेस करते हैं तो आप P100 सेल पे पहुंच जाएंगे, आपको P100 सेल में पहुंचा देगा। फिर हम लोग शुरू वाले में आना चाहते हैं तो शुरू वाले का नाम होता है A1, तो हम लोग इंटर प्रेस करते हैं A1 लिख के तो पहले वाले पे आ जाता है। तो ये नेम बॉक्स का काम करता है। और यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखिए, यहाँ पे जैसे 8 लिखा हुआ तो यहाँ पे 8 शो कर रहा है, अभी यहाँ पे 7 लिखा हुआ 7 शो कर रहा है, 2 लिखा हुआ 2 शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए
14 है लिखा हुआ, लेकिन 14 शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि अंदर फार्मूला टाइप किया हुआ है। फार्मूला यहाँ पे शो कर रहा है इक्वल टू E23 इंटू F23। तो जहाँ पे फार्मूला रहेगा, फार्मूला आपका क्या करेगा, शो करेगा। जहाँ पे अगर कंटेंट रहेगा तो कंटेंट सही करेगा। यहाँ से हम लोग फार्मूला को क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, कंटेंट को भी एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एडिट करना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना दिख रहा है, 14 दिख रहा है। यहाँ पे इंटू का साइन, हम लोग यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको 7 को 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 3.5 आ गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अगर डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बार में जाके इसको एडिट करके हम लोग माइनस करना चाहते हैं तो हम लोग माइनस का साइन देते हैं, तो ये रिजल्ट माइनस में आता है। तो इस तरह से फॉर्मूला को जाके हम लोग कंटेंट को या फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं फॉर्मूला बार में जाके। या डायरेक्ट सेल को एडिट करना चाहते हैं तो सेल को पहले एक्टिव करना पड़ेगा, डबल क्लिक कीजिए सेल के ऊपर, फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव करके एडिट कर सकते हैं। या सेल के ऊपर क्लिक करके आप कीबोर्ड से F2 बटन दबाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, सेल एक्टिव हो जाएगा, जिससे आप यहाँ पे जो भी फॉर्मूला चेंज करना चाहें, एडिट करना चाहें, कुछ यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सेल का कैलकुलेशन किया तो एक चीज़ और देखते हैं कि जैसे सेल का कैलकुलेशन करने से क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आ गया हम लोग का क्या 14 आ गया, तो हम लोग 14 कैसे आया, ये 7 को 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, इसको इससे 14 आया। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको 2 के बदले में यहाँ पे हम लोग 7 कर दें तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। तो क्योंकि हम लोग सेल्स को मल्टीप्लाई किए तो सेल्स के अंदर जो वैल्यू होगा उसको उसका रिजल्ट, उसका वैल्यू का रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग इसलिए सेल्स का कैलकुलेशन करते हैं। नंबर का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो फिर क्या होगा, नंबर को हर सेल में आपको क्या करना, टाइप करके लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आप सेल्स का कैलकुलेशन कीजिए, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। आप फिल करेंगे तो वो रिजल्ट खाली सेल्स में भी आ जाएगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इसमें यहाँ पे देखिए ऊपर तरफ यहाँ पे एक कॉर्नर में एक बटन दिखाई पड़ेगा जिसका नाम है ऑफिस बटन। ये एक्सेल 2007 है, इसके आगे वाला कोई भी वर्जन में आप यूज करेंगे तो ये ऑफिस बटन के बदले में यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा फाइल। तो यहाँ पे ऑफिस बटन में जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक लिस्ट आएगा, एक मेन्यू आएगा, मेन्यू में आपके सामने आ गया। इस मेन्यू में सबसे पहला जो ऑप्शन है, न्यू ऑप्शन नाम का ऑप्शन है। न्यू से क्या होता है, तो हम लोग जैसे वर्ड में या किसी भी एप्लीकेशन में हम लोग न्यू का यूज करते हैं, तो न्यू से क्या होता है, नया अनटाइटल फाइल खुलता है। जैसे ये फाइल हम लोग के सामने खुला हुआ, बुक 1 नाम से खुला हुआ। अब जैसे हम लोग न्यू में जाएंगे तो एक और बॉक्स आएगा, यहाँ पे क्रिएट में क्लिक करेंगे तो देखिए बुक 2 नाम से एक नया फाइल ओपन हो गया। तो न्यू का काम है, हम लोग नया फाइल जब भी ओपन करना चाहें तो न्यू का यूज करके नया फाइल ओपन कर सकते हैं। न्यू का शॉर्टकट है Ctrl+C, यानी आप कीबोर्ड से कंट्रोल और एन को एक साथ में दबाएंगे तो आपके सामने नया फाइल खुलेगा, जैसे बुक 3 यहाँ पे खुला। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपको दिखेगा ओपन नाम से। ओपन से क्या होता है कि हम लोग किसी भी फाइल कहीं पे सेव करके रखे हैं, उसको अगर ओपन करना चाहें तो ओपन बटन में क्लिक करेंगे, आपके सामने फाइल का लोकेशन आएगा। अब जिस लोकेशन पे आप रखें वहां से आप चुन लीजिए। हम लोग यहाँ डॉक्यूमेंट में रखें तो किसी एक फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग उसमें से किसी को ओपन करना चाहते हैं, उसको हम लोग ओपन क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने वो फाइल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो गया। तो इस तरह से कोई भी फाइल को ओपन करना चाहें अब यहाँ आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ओपन से सेव किया हुआ फाइल जो आपके कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन पे रखा हुआ, आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+O। Ctrl+O अगर प्रेस करेंगे तो ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा। आप जहाँ फाइल आपका सेव किया हुआ है वहाँ से आप फाइल को क्लिक कीजिए और ओपन कर दीजिए। तो इससे आपका फाइल क्या हो गया, ओपन हो गया। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों के पास सेव नाम से। सेव से क्या होता है, कोई भी अनटाइटल फाइल, जैसे ये फाइल है अनटाइटल बुक 3 अनटाइटल फाइल है, कोई भी नाम अभी नहीं दिया गया, इसको हम लोग सेव करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ नंबर्स कुछ लिख देते हैं, टाइप कर लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ नंबर लिख दिए हैं, इसको हम लोग यहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे, सेव ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे सेव ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना, जिस लोकेशन पे आप फाइल को सेव करना चाहते हैं उसको चुनेंगे। हम लोग मान लेते हैं डी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो इस नेविगेशन पेन से यहाँ पे डी ड्राइव को हम लोग
खोजेंगे ये डी ड्राइव आपको दिख रहा है, डी ड्राइव अगर नहीं दिख रहा तो जिस पीसी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जितना भी ड्राइव है शो करेगा, तो हम डी ड्राइव यहाँ पे में रखना चाहते हैं, डी ड्राइव को ओपन कर लेता है। तो आपके सामने डी ड्राइव आ गया। यहाँ पे फाइल नेम दीजिए, जो भी आप फाइल का नाम रखना चाहते हैं। हम फाइल का नाम रखना चाहते हैं 1 2 3 और यहाँ पे हम लोग सेव कर देते हैं। तो ये 1 2 3 नाम से सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा सेव एज। सेव एज से क्या होता है कि किसी भी सेव किया हुआ फाइल को आप दूसरे नाम से दूसरे लोकेशन पे सेव करना चाहें तो आप सेव कर सकते हैं। जैसे आप इसको एक बार सेव कर चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग अगर सेव ऑप्शन से चाहें कि जैसे इसमें हम लोग कुछ चेंजिंग करते हैं, फिर बॉर्डर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से हम लोग बॉर्डर ऐड कर देते हैं इस पर ऑल बॉर्डर में जाके, और यहाँ से हम लोग इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं और इसको सेंटर अलाइनमेंट में रखते हैं। इसका कलर चेंज करके हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा कलर, यहाँ पे ग्रीन टाइप का कलर रख लेते हैं, ये ग्रीन कलर रख दिए। तो ये हम लोग पीछे एडिट के, लेकिन हम लोग अगर चाहें कि इसका दूसरा नाम से सेव करें तो सेव में अगर क्लिक करेंगे तो सेव नाम लिखने का ऑप्शन नहीं आएगा, उसी फाइल में ऐड कर लेगा। तो इसको अगर दूसरे नाम से आप रखना चाहते हैं उसके लिए आप सेव एज का ऑप्शन का यूज कीजिए। यहाँ पे क्लिक कीजिए सेव एज में, तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ गया। आप किस जगह पे रखना चाहते हैं, जहाँ पे रखना चाहते हैं रखिए। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, फाइल का नाम रखना चाहते हैं 007, तो यहाँ पे हम लोग 007 लिख देते हैं और सेव कर देते हैं। देखिए दूसरे नाम से फाइल सेव हो गया। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट। प्रिंट के अंदर एक ऑप्शन दिख रहा है प्रिंट प्रीव्यू। आप प्रिंट प्रीव्यू से देख सकते हैं कि आपका जो प्रिंट होगा, आपका डॉक्यूमेंट, आपका जो कंटेंट है, आपका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ डेटा है, वो किस टाइप में, किस पेज में प्रिंट होगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज में भी कुछ एरिया दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में जाके आपको तो दिखाई पड़ेगा कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरह से प्रिंट हो रहा है, आपका डेटा किस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो उसके बाद हम लोगों के पास नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन का नाम हम लोग के पास है प्रिंट। प्रिंट से क्या होगा कि हम लोग उसको छाप सकते हैं। छापने के लिए हम लोग जैसे जाएंगे, ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में प्रिंटर का नाम लिखा आएगा, जैसे कैनन का यहाँ G2020 सीरीज का प्रिंटर लगा हुआ। आप इस पे जाएंगे, इस पे आने के बाद आप प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। प्रॉपर्टीज में आने के बाद आपको यहाँ आके आपको क्या करना है कि यहाँ आपको पेज का साइज सेलेक्ट करना है कि किस तरह का साइज में आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे हम लोग A4 में छापना चाहते हैं तो A4 पे क्लिक कर लेते हैं। आप कलर में प्रिंट करना चाहते हैं तो कलर रखेंगे। आप ब्लैक एंड व्हाइट में छापना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रे स्केल प्रिंट में आपको क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग कर लेंगे ओके। तो अब ये फाइनल आपको प्रिंट होने के लिए जाएगा। आपका प्रिंटर ऑन कीजिए, उसके बाद ओके में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे उससे पहले आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी सेट कर सकते हैं कि कितना कॉपी आपको निकालना है। जैसे यहाँ पे आपको 10 कॉपी निकालना है तो 10 दे सकते हैं, जितना भी कॉपी निकालना है उसका नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ पे ऑल ऑप्शन एक दिख रहा है, ऑल, अगर जितना भी पेज आपका बना हुआ सबको छापना चाह रहा है तो ऑल में क्लिक रखिए। नहीं तो अगर किसी खास पर्टिकुलर नंबर को छापना चाहते हैं तो उसका नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, ओके कर दीजिए, छप जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप चाहते हैं क्लोज। क्लोज से क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है रिसेंट डॉक्यूमेंट। आपने जितना फाइल अभी अभी बनाया है या फिर आप उसको ओपन किया, आपको आपके लिस्ट में यहाँ पे दिखेगा लगभग यहाँ पे 17 फाइल इस लिस्ट में आता है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 17 फाइल यहाँ पे शो करता है। तो आपको देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी फाइल आपने ओपन किया है वो फाइल आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे हम लोग इस फाइल का लोकेशन देखना चाहते हैं, यहाँ पे प्लेस करके लोकेशन देख सकते हैं। ओपन करना चाहें तो क्लिक कर देंगे, यहाँ से ओपन हो जाएगा फाइल। और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन। एक्सेल ऑप्शन में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्सेल के सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सो मेनी टूल बार लाइव प्रीव्यू है, तो हम लोग जैसे लाइव प्रीव्यू को ऑन ऑफ करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे लाइव प्रीव्यू में गए, जैसे यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। आप इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं तो लाइव नहीं दिख रहा है कलर, आप क्लिक करेंगे तभी कलर ऐड होगा। तो आप ऑन कर देते हैं लाइव प्रीव्यू को, तो उसमें डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। लाइव प्रीव्यू को ऑन कर दिए, आप ओके कर दिए, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं और इसमें कलर चेंज करने जा रहे हैं। तो जैसे कलर के ऊपर जा रहा है कलर शो कर रहा है किस तरह का आपको प्रीव्यू दिख रहा है। आपको क्लिक करने से पहले ही आपको दिख रहा है कैसा ये कलर दिखेगा। तो इस तरह से और भी तरह का सेटिंग्स वहाँ पे होता है। तो आप वहाँ से जाके एक्सेल ऑप्शन में जाके बहुत तरह का सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। जैसे साइड में जो कलर दिख रहा है ब्लू कलर दिख रहा है उसको आप सिल्वर ब्लैक में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग उसको ब्लैक कर देना चाहते हैं, ओके करते हैं तो साइड में जो कलर आ रहा था वो विंडो कलर वो ब्लैक हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ब्लैक के बदले में यहाँ पे हम लोग ब्लू कर लेते हैं। ब्लू में गए तो यहाँ पे और इस तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शन है जिसको आप खोज के अपनी ज़रूरत के सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे इस मेनू के अंदर दिखेगा एग्जिट वर्ड, एग्जिट एक्सेल। एग्जिट वर्ड एक्सेल में क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल आपका क्या होगा, कंप्लीट बंद हो जाएगा। आपको कुछ करना है कि नहीं करना, यस कर लेते हैं। जितना भी फाइल एक्सेल का खुला होगा तो सारा का सारा बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एडिट कस्टम लिस्ट सीखना चाहते हैं। एडिट कस्टम लिस्ट होता क्या कि हम लोग जैसे यहाँ पे संडे लिखते हैं, अब इसको नीचे यहाँ फील्ड
बटन पे क्लिक करके नीचे तरफ ड्रैग करते हैं, खींचते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि संडे के बाद मंडे ट्यूसडे लिखा हुआ है। जैसे इस तरह से जनवरी फरवरी लिखेंगे, महीने का नाम लिखेंगे। अब इसको फिल करेंगे, यहाँ से नीचे तरफ ड्रैग करेंगे तो आपको देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि जनवरी फरवरी इस तरह से लिखा हुआ है। अब हम लोग कोई एक ऐसा लिस्ट बनाना चाहते हैं कि जो भी हम नाम लिख के रखें और उस नाम को फिल करें। जैसे एक नाम हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आज़ाद। अब इसको फिल करें तो हम चाहते हैं यहाँ पे कि जितना मेरा लिस्ट में नाम ऐड है वो सारा नाम यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाए। आज़ाद के बाद दूसरा नाम, तीसरा नाम, इस तरह से नाम को यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिकली लाना चाहते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे नेम लिखना चाहते हैं, और नेम के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाए रोल, क्लास, सेक्शन, इस तरह का सब्जेक्ट का नाम इस तरह से खींचे तो ये आ जाए इस तरह से। तो इस तरह का चीज़ कैसे ऐड करेंगे हम लोग तो सीखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चले जाते हैं यहाँ पे ऑफिस बटन पर। यहाँ पे देखेंगे एक्सेल ऑप्शन लिखा हुआ, तो हम लोग आ जाते हैं एक्सेल ऑप्शन। जूम थोड़ा बढ़ा लेता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखेंगे एक्सेल ऑप्शन में आ जाता है। एक्सेल ऑप्शन में आने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, ये बॉक्स खुलेगा। इसमें से आपको यहाँ पे खोजना है एडिट कस्टम लिस्ट। जैसे इसमें क्लिक करेंगे एडिट कस्टम लिस्ट में, तो आपके सामने यहाँ पे नाम लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे जाएंगे और जिन लोगों का नाम आपको लिखना है, 20-30 नाम जो भी लिखना है, तो यहाँ पे आप नाम को एक तरह नाम को टाइप कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं, एक नाम के बाद दूसरा नाम सेपरेट करने के लिए वहाँ पे कॉमा आप यूज करेंगे, कॉमा देंगे। ये जरूरी है, अगर कॉमा नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, वो अलग अलग नहीं आएगा, एक साथ आ जाएगा। तो इस तरह से जितना नाम लिखना है आप नाम लिख देंगे, उसके बाद ऐड में क्लिक कर, ऐड में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ओके में क्लिक कर देना। जैसे ओके में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे तो आपका कस्टम लिस्ट में नाम ऐड हो गया। जैसे पहला नाम हम लोग लिखते थे यहाँ पे आज़ाद, तो हम लोग यहाँ टाइप करते हैं आज़ाद और इसको हम लोग यहाँ फिल कर देते हैं। ठीक है, जितना नाम भी वहाँ पे ऐड किए थे वो सारा नाम यहाँ पे आ गया। जैसे हम यहाँ टाइप करते हैं नेम, अब इसको हम देखिए यहाँ पे फिल बटन पे क्लिक करते हैं और इसको खींच के ड्रैग करके यहाँ तक लेके आते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा नेम रोल जो भी हम फिल कस्टम लिस्ट में ऐड करके रखे हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे नाम जो ऐड किया अभी उसको हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं। पहला नाम, इस लिस्ट में से एक भी नाम आपको याद है उस नाम को टाइप कर दीजिए आप, और आपके पास आप इसको फिल कर दिए, ड्रैग कर दिया नीचे तरफ, वो सारा नाम क्या होगा इस तरह से आ जाएगा। तो ये कस्टम लिस्ट में ऐड करने का तरीका था। तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे थे कस्टम लिस्ट में। अब इसको हम लिस्ट को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो हम बना रहे थे यहाँ पे नेम सब्जेक्ट, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो रोल नंबर बैठा देते हैं, तो पहले 1 लिख देते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको फिल कर लेते हैं। उसके बाद क्लास लिख देते हैं 10 और इसको हम लोग फिल कर लेते हैं। स्कूल का नाम दे देते हैं कुछ भी। अब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में नंबर हम लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं हम लोग, फंक्शन का रैंड बिटवीन। बॉटम का एक नंबर लिख देते हैं 33, कॉमा हाईएस्ट नंबर लिख देते हैं टॉप नंबर 98, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल दबा के एंटर प्रेस करेंगे तो इन खाली जगहों पर नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने के लिए हम लोग इक्वल टू दबाएंगे, सब्जेक्ट्स जितना भी सब्जेक्ट है सबको प्लस कर देंगे, एंटर, ये टोटल आ गया। अब ये परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग इक्वल टू आफ्टर मार्क इंटू 100 डिवाइड बाई 700, ये फॉर्मूला पुट कर दिए। यहाँ पे एंटर दबाते हैं। प्लस पॉइंट के बाद यहाँ पे बहुत सारा डिजिट आ रहा है, तो हम यहाँ पे नंबर जनरल फॉर्मेट को नंबर फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, इस तरह से फिल कर देंगे। तो ये हम लोग का एक डेटा बन के रेडी हो गया। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट सीखना चाह रहे हैं यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में आपके पास बाय डिफॉल्ट 3 बटन्स होता है। ये सेव करने का, इसको सेव करना चाहते हैं, सेव बटन में है, आप क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। इसका नाम हम देते हैं जीके और ये सेव करते हैं। अब यहाँ ये है अंडू और रीडू। तो अंडू क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें हम लोग इसको साइज को इंक्रीज कर रहे हैं थोड़ा सा। अब हम चाहते हैं कि नहीं पहले जो था वो ठीक था, तो हम लोग इसको अंडू करेंगे तो वो पीछे स्टेप बाय स्टेप पीछे आ जाएगा। और रीडू करने से जो चीज़ हट गया उसको फिर दोबारा से लेके आ सकते हैं। तो अंडू और रिपीट, बैक और फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो अंडू का शॉर्टकट होता है Ctrl+Z और रीडू का शॉर्टकट होता है Ctrl+Y। अब यहाँ पे जो ये बटन है न्यू,
ये हम लोग यहाँ पे ऐड किया इस बटन को, और यहाँ पे इस तरह का और भी टूल्स को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो कैसे ऐड करते हैं, तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करने के बाद एक लिस्ट आएगा, इसे यहाँ से भी कर सकते हैं। हम लोग मोर कमांड में चले जाते हैं, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपके सामने, यहाँ पे ऑल कमांड में क्लिक कर देते हैं। अब जो भी ऑप्शन आपको लेना है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है इस जगह से, और इस सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड में क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू लेना चाहते हैं, तो यहाँ से पी वाला खोजना है, पी से प्रिंट है प्रीव्यू, तो यहाँ से हम लोग खोजते हैं पी वाला आ गया तो प्रिंट प्रीव्यू खोजते हैं, किधर लिखा हुआ प्रिंट प्रीव्यू, ये प्रिंट प्रीव्यू ऐड हो गया। जैसे क्लिक करेंगे आपको प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से कोई भी टूल्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं। कैसे, मोर कमांड में जाएंगे, किसको हटाना आपको, ये जो टूल है प्रिंट है प्रीव्यू और प्रिंट, इस वाले को हटाना तो रिमूव कर देंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर आप रीसेट करेंगे तो टूल्स आप क्या सारा हट जाएगा, जो फाइल जैसे 3 टूल इसमें रहता है वो यहाँ पे रहेगा। तो आपको देखिए यहाँ पे हम ओके करके दिखाते हैं, देखेंगे आप यहाँ जूम करके भी दिखाते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिएगा आपका सिर्फ 3 ही ऑप्शन दिख रहा है, सेव, अंडू और रिपीट। अब 2 टूल को ऐड करना चाहते हैं, न्यू और प्रिंट प्रीव्यू को, तो हम लोग यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। न्यू में क्लिक करेंगे, न्यू ऐड हो गया, और ये प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू भी ऐड हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।